नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय की श्रृंखला में आज हम लोग 3 गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे, क्योंकि 2 जो गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली के बाद उनका कार्यकाल छोटा रहा और कोई महत्वपूर्ण घटना बहुत नहीं रही। यद्यपि 1-2 घटनाएं, उन तीनों को हम लोग देखेंगे। सर जॉर्ज बार्लो आया लॉर्ड वेलेस्ली के बाद, उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन तीनों गवर्नर जनरल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनके समय की प्रमुख घटनाएं क्या रही। सवाल जहाँ तक है, कोई भी गवर्नर जनरल या वायसराय रहा हो, सबका एक ही उद्देश्य था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। और इसके लिए वो प्रत्यक्ष युद्ध तो उन्होंने किया ही, लेकिन उन्होंने छल कपट एवं प्रपंच का उपयोग ज़्यादा किया। इस जैसा कि मैंने सहायक संधि के बारे में कहा, लॉर्ड वेलेस्ली ने जिस प्रकार सहायक संधि के माध्यम से डीसी रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत मिलाया, वह एक छल कपट का एक बड़ा ही उदाहरण था। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल संक्षिप्त रहा। वो 1805 से लेके 1807 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके समय का एक ही घटना महत्वपूर्ण है। सर जॉर्ज बार्लो के समय ही बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। बेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, वो गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। 1806 का बेल्लोर में सिपाही विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। यही एक घटना था उसके समय। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 में गवर्नर जनरल बन के आया। 6 वर्षों तक रहा, 13 तक वो रहा। 1807 से लेकर 1813 तक का कार्यकाल उसका था। उसके समय भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई घटनाक्रम इस तरह के नहीं है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो एक अमृतसर की संधि। 1809 में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ, सिखों के साथ अमृतसर की संधि की। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने जो अमृतसर की संधि की थी, 1809 की अमृतसर की संधि की थी, वह लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय की एक घटना जो महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड मिंटो समय की एक महत्वपूर्ण घटना जो है वो है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने किया था। अब अगला जो गवर्नर जनरल आया, उसका कार्यकाल अंग्रेजी साम्राज्य के दृष्टिकोण से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वह 10 वर्षों तक लंबा कार्यकाल था। 1813 से लेके 1823 तक वह बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल बहुत ही लंबा था। वह 1813 में गवर्नर जनरल बन के आया और 1823 तक रहा, और यह किसी भी गवर्नर जनरल की सबसे लंबा सेवा काल था। तो भारत में सबसे लंबी अवधि तक गवर्नर जनरल रहा बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से लेकर 1823 तक रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1814 से 16 तक चलने वाला प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। फिर उसके बाद उसके समय एक और महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1817-1818 में लड़ा गया। इसके बाद ही लगभग पूरी मराठा साम्राज्य ब्रिटिश शासन का, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आ गया था लगभग। उसके बाद उसने पिंडारियों का दमन किया।
पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 तक पिंडारियों का बड़ा होता, तो पिंडारियों के दमन उसने कर दिया। 1817-1818 में उसने पिंडारियों का दमन किया। फिर उसने बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू किया 1822 में। ये पूछा जाता है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था। तो ये उसके समय की महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 14 से 16 तक, फिर प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक, फिर उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-1818 तक, फिर उसके बाद पिंडारियों का दमन 1817-1818 में, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम को लागू करना 1822। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय के महत्वपूर्ण कार्यकाल था। आप अंतर ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स दो अलग अलग गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो दोनों में अंतर है, तो ये ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और मैंने मित्रों एक प्लेलिस्ट बना दिया है जहां आप प्रत्येक गवर्नर जनरल के कार्यों को, उसके समय की प्रमुख घटनाओं को आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।